नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनाव के लिए दूसरी सूची की अटकलें तेज हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली में बुलाया है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा दिल्ली रवाना होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के बीच अचानक दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनाव के लिए दूसरी सूची की कहा जा रहा है कि अटकलें तेज हैं और इसी दूसरी सूची पर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली रवाना होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली में बुलाया है और इसी के मद्देनजर जन आशीर्वाद यात्रा बीच में छोड़कर, अधूरी छोड़कर नेता दोपहर बाद दिल्ली में बैठक के लिए जाएंगे। दूसरी सूची पर जो सोर्सेज बता रहे हैं, दूसरी सूची पर चर्चा के लिए इन तमाम दिग्गज नेताओं को तलब किया गया है। दिल्ली में टिकट की दूसरी सूची पर, लिस्ट पर चर्चा होगी। नामों पर चर्चा हो सकती है, किसी एक राय पर या आखिरी राय पर भी चर्चा के बाद पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर पर भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी है और बैठक में शाम को जन आशीर्वाद यात्रा के फीडबैक पर भी चर्चा होगी। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक तो जन आशीर्वाद यात्रा पर भी कहा जा रहा है कि फीडबैक लिया जाएगा, दूसरी सूची पर मंथन, तमाम बड़े नेताओं को तलब किया गया, और क्या डिटेल? बैठक दिल्ली में होना है और वहां पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की 13 सितंबर को बैठक है, उसके पहले आज ये 2 दिन पहले बैठक होना है। तो निश्चित ही जो भाजपा की दूसरी सूची है उस पर मंथन होगा, उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि 103 सीट ऐसी थी मध्य प्रदेश में जो पिछले चुनाव में भाजपा ने हारी थी, तो उसमें से 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया था। तो बाकी जो सीटें उस पर चर्चा होगी, उसके टिकट के जो नाम है, दावेदार है, जो पैनल बनी थी, जो फाइनल सूची आना है, उसको लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक शाम को होने वाली है, क्योंकि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। और यह बैठक इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उस आज अचानक से उस यात्रा के शेड्यूल के बीच में से इस बैठक को रखा गया है। सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो जन आशीर्वाद यात्रा का जो फीडबैक है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होना तय है। बिल्कुल, शॉर्टलिस्ट तैयार है बीजेपी संगठन के पास मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई दूसरी सूची जिसका जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र आप। दूसरा ये कि कितने नामों पर कोई आखिरी मोहर लग सकती है या कितने नामों पर चर्चा होनी है और कौन सी सीटें फोकस में हैं इस बार चर्चा में? हाँ, देखिए, ये पूरी भाजपा की वो हारी हुई सीटें हैं जिसमें अब 64 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था। तो ऐसा माना जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीटों पर आज सिंगल नाम जो चर्चा हो सकती है। और इसके बाद जब 13 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में इन सब नामों पर मुहर लग जाएगी और उसके 1 या 2 दिन बाद फिर नामों की घोषणा हो जाएगी। तो निश्चित ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में दूसरी बड़ी सूची आ सकती है और ऐसे सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है जिनको पिछले चुनाव में भाजपा ने हारा था और इस बार भाजपा उन सीटों को जीतना चाहती है। इसके अलावा जो जीती हुई भाजपा की सीटें हैं उस पे भी हो सकता है कि चर्चा हो, लेकिन उस पर नामों का जो घोषणा होना है उसमें हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री जब 25 सितंबर को भोपाल होंगे उसके बाद तीसरी सूची आएगी, ये हो सकता है। बिल्कुल, तो ये दूसरी सूची जिसका जिक्र शैलेंद्र कर रहे हैं, 64 नाम, इनमें से कुछ 50 ऐसे जिन पर सिंगल नाम लगभग पार्टी ने तय किया, उन पर कोई मोहर, आखिरी मोहर लग सकती है आज। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दतिया से बड़ी खबर है। जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया गया जन आशीर्वाद यात्रा का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बुलडोजर से स्वागत हुआ है।
यात्रा क्रमांक 5 की अगुवाई कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। भांडेर से शुरू हुई है यात्रा और दतिया होते हुए डबरा पहुंचेगी ये क्रमांक 5 की यात्रा, जिसका नेतृत्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, बुलडोजर के माध्यम से फूलों की बारिश हुई है, स्वागत किया गया है जन आशीर्वाद यात्रा का, जिस यात्रा का नेतृत्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दतिया से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल कुल 5 जन आशीर्वाद यात्राएं मध्य प्रदेश बीजेपी और सरकार निकाल रही है। इन जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पहुंचने का लक्ष्य है। आम जनता से बातचीत होगी, छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, जनता की राय भी ली जा रही है अलग अलग मसलों पर, और खासतौर से केंद्र और राज्य की जो काम है, उपलब्धियां हैं, वो गिनाने का काम जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी कर रही है। और क्रमांक 5 की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो दतिया पहुंची है। दतिया में जोरदार इस जन आशीर्वाद यात्रा का फूलों से स्वागत हुआ है और फूलों की बारिश बुलडोजर के जरिए की गई है। ये आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं और इस जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। तो ये एक बार फिर आपको बता दें, 5 जन आशीर्वाद यात्राएं इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी की निकल रही हैं। सभी 5 जो यात्राएं हैं वो मैदान में हैं और 25 सितंबर को सभी जो जन आशीर्वाद यात्राएं हैं उनका समापन भोपाल में होगा। जन आशीर्वाद यात्रा अब दतिया जिले में प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्वागत है वो बुलडोजर से किया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता है, और अब देखिए जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भी बुलडोजर के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रथ पर सवार है, उन पर बुलडोजर के माध्यम से की जा रही है। लगातार जो है इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और वो परंपरागत चीजें जो है वो उसमें साफ तौर पर देखने को मिली। अब तक ये बुलडोजर लोगों के घर गिराने का काम करता था, जो अपराधी थे उनके घरों गिराने का काम करता था, लेकिन अब जो है जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत करने के काम भी ये बुलडोजर उपयोग किया जा रहा है। कैमरा दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, बुलेटिन दतिया। और आगर मालवा से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को कोतवाली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। विधायक को घर से जबरदस्ती कोतवाली थाने लेकर पहुंची है पुलिस। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की विधायक ने चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह एक्शन विधायक वानखेड़े पर लिया गया है। तो आगर मालवा से यह बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। दरअसल विपिन वानखेड़े ने जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, और इसी के बाद ये पुलिस का एक्शन है। पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को जबरदस्ती कोतवाली थाने लेकर पहुंची है पुलिस, क्योंकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी थी विधायक विपिन वानखेड़े ने। इसी के बाद यह एक्शन लिया गया है, नजरबंद किया गया है विपिन वानखेड़े को। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं विपिन वानखेड़े को अपने साथ ले जाती हुई पुलिस की। और इंदौर से बड़ी खबर है, 56 दुकान पर अशनीर का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। देश में खान पान के लिए मशहूर 56 दुकान पर अशनीर ग्रोवर को बैन किया गया है। स्वच्छता को लेकर दिए हुए विवादित बयान पर 56 दुकान एसोसिएशन का ये बड़ा फैसला है। अशनीर ग्रोवर को 56 दुकान पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देवी अहिल्या की चरणों पर जाकर इंदौर की जनता से माफी मांगे, तभी प्रवेश मिलेगा। 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने अशनीर ग्रोवर को अश्लील ग्रोवर करार दिया। अशनीर ग्रोवर का बयान 56 दुकान पर साफ सफाई पर इंदौर की, और इसी के बाद यह फैसला लिया गया। सर मैं ये समझता हूं कि अश्लील ग्रोवर को तवज्जो देना तो वो उस लायक न होंगे कि इंदौर शहर की जनता उन्हें कुछ रिप्लाई करे। पर फिर भी मैं ये बोलता हूं कि अश्लील जो कि अभी तक अश्लील के नाम से थे, कल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो अश्लील ग्रोवर है। इंदौर शहर की स्वच्छता पर इस तरीके का कमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी
बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त न होगा, क्योंकि वो अथक परिश्रम 6 साल का हमारे सफाई मित्रों का और इस इंदौर शहर का, इतने अथक परिश्रम के ऊपर अगर कोई इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करे, तो हम 56 दुकान एसोसिएशन जो कि इतने वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर रहा है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अश्लील इंदौर में जब तक कि इंदौर की जनता से माफी न मांगेंगे, 56 दुकान पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित होगा। हम किसी भी तरीके से उनसे इंटरटेन न करेंगे और इस बात पर हम अड़िग हैं कि मां अहिल्या के चरणों में जब तक वो माफी न मांगेगा, इंदौर शहर की जनता उसे माफ न करेगी और ताजिंदगी जब तक कि वो माफी न मांगे 56 दुकान में हम उन्हें प्रवेश करने नहीं देंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, अश्नीर ग्रोवर के इंदौर की स्वच्छता पर दिए बयान को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें गंदगी दिखाई देगी ही देगी। इंदौर और इंदौरियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। सचमुच हमने लगातार 6 बार सफाई में अव्वल आकर मील का पत्थर स्थापित किया है। अश्नीर के ऊपर कार्रवाई के लिए इंदौर मेयर बोल चुके हैं, वो जो भी कार्रवाई करेंगे कानून पूरा साथ देगा। दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। बड़ी खबर है इंदौर से। इंदौर के स्वच्छता अवार्ड पर उंगली उठाने वाले अश्नीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंदौर के महापौर सहित सांसद ने संज्ञान लिया है। अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि का केस लगाया जाएगा। अश्नीर ने इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों का अपमान किया है और ये इंदौर की जनता का अपमान है। हमारे उन सफाई मित्रों का अपमान है जो दिन रात सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश में लगे रहते हैं। आज हम लगातार 6 बार नंबर 1 आ रहे हैं देश में। ये तभी संभव है कि सबने मिलकर स्वच्छता में नंबर 1 देश को शहर को किया है और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया वो देते हैं बहुत निंदनीय है। उनके खिलाफ। और पन्ना से बड़ी खबर है। पन्ना राजघराने की राजमाता का वीडियो वायरल हो रहा है। रिहाई के बाद वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में राजमाता ने अपने आप बीती सुनाई है। जब से पन्ना में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह आए हैं तभी से गड़बड़ी हो रही है। जुगल किशोर मंदिर में उनके साथ और उनके बेटे के साथ षड्यंत्र किया गया है। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं महारानी ने। और तो ये बड़ी खबर, पन्ना राजघराने की राजमाता का अब वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। ये भी कहा राजमाता ने कि न केवल उनके खिलाफ बल्कि उनके बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। बृजेंद्र प्रताप सिंह जब से आए हैं तभी से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जुगल किशोर मंदिर में उनके और उनके बेटे के खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं पन्ना राजघराने की महारानी ने। और उनका वीडियो भी सामने आया था जब उन्हें मंदिर से घसीट कर बाहर लाया गया था, पुलिस केस बना दिया गया था। दाऊ मंदिर में जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध 2 चंवर निकाले गए और वीआईपी क्योंकि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चौर अपने लिए निकलाई जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि राज परिवार के सदस्य हम चले आए। बाद में पुजारियों को बुला के उसकी चर्चा, उन लोगों ने माफी मांगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक चौर ही निकलती। उसके बाद में जो जुगल किशोर मंदिर में महाराज साहब को बाहर रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हमको बताया गया कि परंपरा टूटेगी, क्योंकि चौर की जो प्रथा होती है उसमें जो राजा होता है वो भगवान से क्षमा याचना करता है सबकी गलतियों के लिए और भार जो होता है राजा पे रहता है। तो हम वहां गए क्योंकि हमारे बेटे नाबालिग है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे पे किसी भी तरह की अशुभ चीजें उतरे, अगर हम इसको मानते हैं
हम मंदिर गए, मंदिर में जाने के बाद में जब हमने उनसे चंवर मांगा तो उन्होंने हमको गाली बकी, बहुत ही खराब गाली बकी और विधवा वगैरह बोला। हमने फिर भी चंवर किया, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं, क्योंकि चंवर उल्टी और सीधी चलानी पड़ती है पाप उतारने के लिए। तो हमसे जो बना हमने श्रद्धा से किया। भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल मड रैली के दौरान हादसा हुआ है। 16 साल का युवक अचानक रैली ट्रैक पर आ गया। युवक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। युवक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन खतरे से बाहर है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। ये मामला भोपाल का है, जहां भोपाल मड रैली के दौरान हादसा पेश आ गया। एक 16 साल का युवक अचानक रैली ट्रैक पर आ गया और इसी के चलते वो हादसे का शिकार हो गया। युवक के बताया जा रहा है कि दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए और पुलिस हादसे की जांच में जुट गई। आखिर युवक कैसे जो ट्रैक है उस पर जा पहुंचा। 16 साल का युवक बताया जा रहा है और उसके दोनों पैरों में बताया जा रहा है कि चोटें भी आई हैं। हालांकि इलाज चल रहा है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। चौरई के पास चलती बस में आग लग गई। टायर फटने से यह हादसा पेश आया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। सामान जलकर जरूर बर्बाद हो चुका है, खाक हो चुका है। छिंदवाड़ा से जबलपुर जा रही थी ये बस। ये तस्वीरें देखिए आप, भयावह तस्वीरें। पूरी बस जलकर खाक होती नजर आ रही है, धू धू कर जल रही है। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो छिंदवाड़ा में यह हादसा पेश आया है। चौरई के पास चलती चलती बस में अचानक आग लग गई और टायर फटने से बताया जा रहा है कि ये हादसा पेश आया। हालांकि सबसे जो अच्छी बात रही, गनीमत यही रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। समय रहते सभी यात्रियों को बस से उतार लिया गया। हालांकि जो यात्रियों का सामान था वो जरूर जलकर खाक हो गया, चूंकि पूरी बस ही जलकर खाक हो गई। और मुरैना से बड़ी खबर है। मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। गांव के शांति धाम में टीन शेड नहीं होने से लोगों को ये परेशानी होती है। कोहारपुर पंचायत का मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें मुरैना से सामने आई हैं। ये शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टीन शेड भी नहीं लगा है और बारिश में लोगों को त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।